अब इनकी देशभक्ति का टेस्ट है। आते हैं क्या कि इंडिया को नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान से फॉर दिस रीजन। मीडिया आउटलेट्स हैं, इनको चाहिए कि ये बॉयकॉट करें, एशिया कप का बॉयकॉट करें, एशिया कप को ना कवर करें जा रहा है। एशिया कप के लिए सोनी के वारे न्यारे हो चुके हैं। सोनी वेलकमिंग होस्ट नेशन दिखाना चाहता है, जिसमें वो सबको बाहें खोलकर बुलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान भी आके खेले। इसमें कोई पाकिस्तान का बेनिफिट नहीं है, इसमें सिर्फ इंडिया अपना बेनिफिट देख रहा है। और पैसा वो देख रहा, खून से बड़ा है, पैसा पानी से बड़ा है, पैसा क्रिकेट से बड़ा है। जी हाँ, क्या ये वाकई बॉयकॉट करेंगे एशिया कप का? क्या ये कवर? कहाँ पे गए वो सारे वॉर मॉन्गर्स? कहाँ पे गए वो सारा मीडिया इंडिया का जो ये कह रहा था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होगा? वेल, लुक्स लाइक इट्स ऑन। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो है वो अब एशिया कप में होने जा रहा है। कैसे हुआ ये सब कुछ और क्यों हुआ? इसके पीछे क्या चीज़ें हैं, क्या लॉजिस्टिक्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हुई बैकग्राउंड में, और क्या ऐसी चीज़ें जो सामने विजिबल थी लेकिन उसको देखा नहीं जा रहा था गौर से। इसको लेकर आज हम एनालिसिस करते हैं। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो ज़रूरी है बताना। WCL आपको याद ही होगा। WCL में चैम्पियंस जो इंडियन जो लेजेंड्स चैम्पियंस थे, चैम्पियंस टीम थी, उन्होंने पुल आउट किया था ग्रुप मैच में भी, और फिर जब वो सेमीफाइनल में पहुंचे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो वहाँ पर भी कुछ प्लेयरों ने इनकार किया था। वहाँ पर भी हमने आपको ये न्यूज़ दी थी कि कुछ जो इंडियन प्लेयर्स हैं उन्होंने बैकआउट किया है। सब ने इनकार नहीं किया था, और कुछ प्लेयर्स थे जो खेलना चाह रहे थे ग्रुप मैच भी और सेमीफाइनल भी, लेकिन चंद प्लेयर जिनमें जो है वो हरभजन सिंह थे, पठान ब्रदर्स थे, उसके बाद शेखर धवन थे, उन्होंने जो है वो बॉयकॉट किया था। और वैसे भी 15 ही होते हैं, तो उनमें से अगर 5-6 बॉयकॉट कर देंगे तो फिर पीछे टीम नहीं रहती। तो वो एक इंसिडेंट था। उससे पहले जो इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उन्होंने ये अनाउंस किया था कि पाकिस्तान के साथ हम बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलेंगे, लेकिन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में हम खेलेंगे। वहाँ पर जो वॉर मॉन्गरिंग थी इंडियन मीडिया की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा हुई। हमने देखा कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स जो उनके प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आकर उन्होंने बहुत बातें की, जहाँ पर उन्होंने कहा कि या तो ब्लड है या वाटर है या क्रिकेट है, क्या चीज़ आपको पिक करनी है। मतलब काफ़ी सारी वॉर मॉन्गरिंग हुई। लेकिन अब जो सिचुएशन है उसमें जैसे ही एशिया कप की मीटिंग होती है जो बांग्लादेश में हुई, मोहसिन नकवी ने वो मीटिंग की, उसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि जहां पर इंडिया बायकॉट करने के कोई इरादा उनका हो, क्योंकि पहले न्यूज़ में आता रहा कि इंडिया जो है वो उस मीटिंग में शामिल नहीं होगा, और हमने देखा कि श्रीलंकन बोर्ड भी उस मीटिंग में शामिल नहीं होगा। लेकिन मोहसिन नकवी ने जो डिप्लोमेसी की वहाँ पर इंडिया को शामिल होना पड़ा। उसकी भी रीज़न हम आपको बताते हैं। इसको लेकर अब जो अनाउंसमेंट है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि वो बायलैटरल जो टूर्नामेंट्स होंगे, जो बायलैटरल सीरीज़ होती है, बायलैटरल सीरीज़ क्या होती है? बायलैटरल सीरीज़ ये होती है कि 2 नेशंस विल प्ले विद ईच अदर। वो नहीं होगा, ना इंडिया में होगा, ना पाकिस्तान में होगा, ना ही किसी और थर्ड कंट्री में ऐसा होगा जहां पर पाकिस्तान और इंडिया आपस में खेलें। लेकिन जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स हैं, जैसे ICC के टूर्नामेंट्स हैं, जैसे अभी ओलंपिक्स आ रही है, जैसे ये एशिया कप है, यहाँ पर जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के अलावा भी टीम्स हैं, वहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच अगर होता है तो इंडिया उससे पुल आउट नहीं करेगा और इंडिया जो है वो खेलेगा। इस पॉलिसी के अंदर एक और चीज़ भी है कि इंडिया विल आल्सो होस्ट ऑल द नेशंस, कि वो आकर इंडिया में खेल सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान की टीम भी हो सकती है। लेकिन हमें याद है कि पाकिस्तान का, इंडिया का और ICC का एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हुआ है, जहां पर उन दोनों ने, जो दोनों मुल्क हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है। जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी में हमने देखा था कि वो उस कंट्री में जाकर नहीं खेलेंगे, बल्कि जो
थर्ड कंट्री होगी वहाँ पर खेलेंगे। जैसे इंडिया ने अपने सारे चैम्पियंस ट्रॉफी के मैच दुबई में खेले थे, इसी तरह पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप के जो मैचेस होने जा रहे हैं वो श्रीलंका में खेलेगा। जो मेंस वर्ल्ड कप होगा इंडिया में, तो वहाँ पर पाकिस्तान जो है वो अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। सो अब ये जो पॉलिसी है इसके पीछे रीज़न क्या है? इंडियन मीडिया जो है वो सिर्फ पॉलिसी आपको बता रहा है, पॉलिसी के पीछे वजह क्या है वो हम आपको बताते हैं। वजह है दोस्तों जो कि दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, पैसा। जी हाँ, पैसा खून से बड़ा है, पैसा पानी से बड़ा है, पैसा क्रिकेट से बड़ा है। जी हाँ, जो पैसा इस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच से बनता है वो पैसा हर नेशन को चाहिए, और वो पैसा जो मल्टीनेशनल उसमें आईसीसी टूर्नामेंट हो या एसीसी हो वो पैसा अफ़गानिस्तान को चाहिए, वो पैसा पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, वही पैसा श्रीलंकन बोर्ड को भी चाहिए। क्योंकि सोनी ने जब अनाउंस किया था जो राइट्स उन्होंने बेचे थे उसमें जो हमने एड्स की प्राइसेस देखी वो ये है कि 10 सेकंड का अगर स्लॉट होता है तो 10 सेकंड स्लॉट में जो एक ऐड चलेगा 10 सेकंड्स के लिए वो तकरीबन 14 लाख से 16 लाख इंडियन रुपीस का होगा। और अगर आपको प्रेजेंटिंग स्पॉन्सरशिप करते हैं तो वो 18 करोड़ की होगी, एसोसिएट स्पॉन्सरशिप 13 करोड़ की होगी। और इंडिया और पाकिस्तान का एक मैच जो है अगर इस पे सिर्फ आप एड्स के पैसे ऐड करें, मर्चेंडाइजिंग ऐड करें, सोनी की जो सब्सक्रिप्शन होगी डिजिटल मीडिया पे वो जितनी बढ़ेगी, और उसके बाद जो 10 सेकंड्स के स्लॉट्स हैं उसको अगर देखें कि एक ओवर के बाद 1 मिनट का जो है वक्फा आता है जिसमें दूसरा ओवर शुरू होता है, तो आपके पास 6 स्लॉट्स आ जाती हैं। और 6 स्लॉट्स अगर आपके पास आती हैं तो उस सिचुएशन में जो ऐड का सिर्फ रेवेन्यू है, ऐड को लेकर जो रेवेन्यू आता है उसमें आपके पास तकरीबन एक ही मैच में आपके ऑलमोस्ट तकरीबन 4 से 5 मिलियन डॉलर्स जो है वो बन सकते हैं। और उसमें अगर आप और मज़ीद ऐड करें मर्चेंडाइजिंग और टीवी राइट्स, ये सब डालकर एक मैच जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप में ऑलमोस्ट 30 मिलियन डॉलर्स का होता है। सो अगर 3 मैचेस होंगे तो वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 90 मिलियन डॉलर्स का मुनाफा हो सकता है, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है 3 मैचेस अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के होते हैं। तो इतना जो प्रॉफिट है, इतना जो पैसा है उसको कोई नहीं छोड़ता। और यहाँ पर जो सोनी है उन्होंने जो 170 मिलियन की डील की थी, जो 6 साल की डील थी कि वो अब एसीसी के जो राइट्स हैं उन्होंने परचेज़ किए हुए हैं, तो वो ये मौका कैसे जाने देते। सो प्रॉफिट शेयरिंग प्लस इकॉनमी को लेकर ये डिसीजन हुआ। दूसरी जो चीज़ है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है 2036 की ओलंपिक्स। जी हाँ, ओलंपिक्स के लिए इंडिया जो है वो बिड करने जा रहा है और वहाँ पर इंडिया होस्ट करना चाहता है 2036 की ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स के रूल्स जो हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। वहाँ पर आप किसी नेशन को रोक नहीं सकते कि वो आपकी कंट्री में आकर ना खेले, और सो आपको अपनी सॉफ्ट इमेज दिखानी पड़ती है। सो उस सॉफ्ट इमेज को लेते ही इंडिया ने ये सोचा कि अब हमें इसकी क्लैरिटी गवर्नमेंट लेवल पे करनी ज़रूरी है, क्योंकि फिर अगर आप नहीं करेंगे और इसी तरह एक किस्म की एम्बिग्विटी रहती है तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये आती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उधर जब आप बिड करने जाएंगे तो वो आपके सामने ये एग्जांपल्स रखेंगे कि ये जो आपने किया था एसीसी में, जो आपने पुल आउट किया था या आपकी क्लैरिटी नहीं थी, उससे बिड्स के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। सो ये दूसरी रीज़न है कि ओलंपिक्स के लिए जो मेन चीज़ है वो इंडिया बिड करने जा रहा है, तो वो अपने आप को एक होस्ट नेशन, एक वेलकमिंग होस्ट नेशन दिखाना चाहता है, जिसमें वो सबको बाहें खोलकर बुलाना चाहते हैं, बाहें खोलकर पाकिस्तान को बुलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान भी आके खेले। इसमें कोई पाकिस्तान का बेनिफिट नहीं है, इसमें सिर्फ इंडिया अपना बेनिफिट देख रहा है, और वो देख रहा है कि 2036 में जो ओलंपिक्स है
उसके लिए वो बिड करे, और दूसरा प्रॉफिट, क्योंकि न्यूयॉर्क में जब मैच हुआ था तो तकरीबन एक मैच का जो पाकिस्तान इंडिया जो 2024 वर्ल्ड कप का मैच था उसमें अबाउट 78 मिलियन का जो है वो रेवेन्यू जनरेट हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में, और उसी को लेते जो व्यूअरशिप थी वो 500 मिलियन थी। एक ही मैच की। आप ये देख सकते हैं कि कितनी बड़ी व्यूअरशिप है पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है उसको। अब ये जो वॉर मंगरिंग और ये जो मीडिया आउटलेट्स हैं, इनको चाहिए कि ये बॉयकॉट करें, एशिया कप का बॉयकॉट करें, एशिया कप को ना कवर करें। एशिया कप के लिए जो है वो ये जो स्क्वाड्स के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, प्लेइंग 11 के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, और भाई क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बायकॉट करें। आपके लिहाज से जो है वो देशभक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको लेकर चलते जाएं। अब इनकी देशभक्ति का टेस्ट है, क्या ये वाकई बायकॉट करेंगे एशिया कप का? क्या ये कवर नहीं करेंगे? जो आपको कहानियाँ रोज़ाना आकर सुनाते हैं कि इंडिया को नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान से फॉर दिस रीज़न और दैट रीज़न। ये है दोस्तों अपडेट। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने जा रहा है। सोनी के वारे न्यारे हो चुके हैं। सोनी ग्रुप जो है वो उनकी हर उंगली इस वक्त घी के अंदर है। उनको जो प्रॉफिट होने वाला है वो एक ही टूर्नामेंट से पूरा 170 मिलियन जो है उसको कवर करने के चक्कर में है, उस प्रॉफिट को कंप्लीट करने के चक्कर में है कि एक ही टूर्नामेंट से सारे पैसे आ जाएं। आपको क्या लगता है कि ये जो अनाउंसमेंट है वो ठीक थी इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 14 सितंबर को होगा। विल सी कि उस मैच में क्या बनता है। उसको लेते हम अपनी वीडियोस आपके सामने रखेंगे। तो आप ज़रूर बने रहिए नसीर जावेद चैनल पे। अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।